सभी को जय सिया राम। लंका कांड में दोहा संख्या 2-3 में हम लोग चल रहे हैं। और कल हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे, तो बुद्धि की बात जो चल रही थी। तो पहले तो हम सीधा सीधा बता देते हैं, आप लोग उसमें जो चीज समझनी हो पूछ लीजिएगा कि हम लोग गुण की बात करते हैं और निर्गुण की बात करते हैं। ये गुण आए कहाँ से हैं? सारे के सारे आए ब्रह्म से ही हैं। पर ब्रह्म इन गुणों से निर्लिप्त रहता है, इसलिए उसको निर्गुण कहते हैं। वो गुण हमारे संपर्क में आते ही लिप्त कर लेता है। लिप्त का मतलब लपेट लिया, सब लिपटा हुआ है, हम तभी सब इतना मल हमारे लिपटता चला जाता है, एक के ऊपर एक, परत दर परत लिपट रहा है। तो सत रज तम, यही 3 गुण हैं, सब लोग इन्हें जानते हैं। और भगवान जो है वो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, इसीलिए उन्हें ईश्वर कहते हैं। भगवान के 6 ऐश्वर्य होते हैं। जो यहाँ के जिसको हम लोग समझते हैं वो वैभव होता है। ऐश्वर्य और वैभव में फर्क होता है। तो अब भगवान को जब देखते हैं, पढ़ते हैं, देखते क्या है, पढ़ते हैं, तो जगत के रूप में भगवान प्रकट हमें दिखता है। जगत या प्रकृति, क्योंकि वो खुद नहीं दिखता है। वो जब तक प्रकृति में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक नहीं दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्म जो है वो निष्क्रिय अवस्था है शक्ति की। ब्रह्म निष्क्रिय अवस्था है, और शक्ति, जिसको हम आदि शक्ति कहते हैं, वो सक्रिय अवस्था है। राम स्वयं में निष्क्रिय है। राम इस संसार के लिए कल्याणकारी सक्रिय कब होते हैं? जब वो सीता की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही विश्वामित्र सीता की ओर लेके चलते हैं, ताड़का का वध होता है, अहिल्या का उद्धार होता है, और जैसे ही सीता के साथ एकाकार होता है वो ब्रह्म रूपी राम, तो ऐसी सक्रिय अवस्था में आ जाता है कि फिर संसार का कल्याण ही कल्याण करता चला जाता है। तो ब्रह्म उसी शक्ति की निष्क्रिय अवस्था है, और शक्ति आदि शक्ति, या जिसको हम शक्ति कहते हैं, माता कहते हैं, जगदम्बा कहते हैं, जननी कहते हैं, जगत जननी कहते हैं, उसी की सक्रिय अवस्था है। तो दोनों में कोई भेद नहीं है। तो सबसे पहले अपने बुद्धि में भेद और अभेद की बातों को समझने का प्रयास करिए। है एक ही। अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते। आद्या शक्ति, आदि शक्ति जो है वो आद्या, दुर्गा जी को भी आद्या नाम से जाना जाता है। ये संसार का मूल आधार है। कौशल्या माता, सीता जी जब वनवास को जाने की ठानती हैं, तो कहती हैं इनको हमने आंख की पुतली की तरह या कल्प बेल की तरह संभाल के रखा है, और यही तो हमारी जीवन मूल है, जीवन का मूल है। वो सब आध्यात्मिक बातचीत हो रही है वहां पर, फिर से समझिएगा जब हम लोग बालकांड चलेंगे। तो आद्या शक्ति जो है वो संसार का मूल है। अब इसको समझने के लिए हम लोगों ने बात करी थी, बुद्धि के पास 2 मार्ग होते हैं। एक मार्ग अविद्या का, दूसरा विद्या का। अविद्या को मूर्खता मत समझिएगा, अविद्या को मूर्खता मत समझिएगा। अविद्या के मार्ग पे चलते हैं तो मोह मुग्ध करती है, और जब विद्या के मार्ग पे चलते हैं तो ईश्वर मार्ग पर ले जाती है, और सत्य का दर्शन। मोह असत्य है, झूठ है, वो दिखता है पर होता नहीं है, समझ आता है पर होता नहीं है। तो विद्या ईश्वर के मार्ग पे ले जाती है। अब जो अविद्या है वो मोह मुक्त कैसे करती है? वो कामिनी और कंचन 2 चीजों से मुक्त करती है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ईश्वर के ही मार्ग पे चलने के लिए, ईश्वर के अवतरण के लिए 2 लोग ही सबसे ज्यादा कारण थे। एक थे दशरथ, एक थे दशानन। दशरथ, बहुत बार हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया, और इनको चलाने वाला, यानी इनको नियंत्रण में रखने वाला, यानी इनको अपने अधीन रखने वाला रथ, वो दशरथ है।
और इनके अधीन रहने वाला दशानन है। तो एक जीव ऐसा है जो इन 10 इंद्रियों को अपने वश में रखता है, वो जीव सब दशरथ है। और वो जीव जो इनके वश में रहता है वो रावण है, वो दशानन है। और पर दोनों को बंधन में दोनों है, मुक्त नहीं है, बंधन में दोनों है। दशरथ प्रेम मार्गी है, दशानन ज्ञान मार्गी है। प्रेम मार्ग भी कब मोह मुग्ध हो जाता है और कामिनी कंचन में से कंचन तो नहीं कामिनी की तरफ आकर्षित हो जाता है। और कामिनी अर्थात कैकेयी कामिनी की तरफ आकर्षित होते ही उसका जो ये मार्ग था ये भ्रमित हो जाता है और राम छूट जाता, राम से बिछुड़ जाते हैं। और दशानन कामिनी और कंचन दोनों में, क्योंकि जो ज्ञान मार्ग है उसको माया बड़ी आसानी से फंसा लेती है, उसके लिए सरल है ज्ञान मार्गी को फंसाना। ये उत्तरकांड ने बहुत सुंदर बताया है, फिर उसकी चर्चा करते रहेंगे। और विद्या के जो 4 भाग हैं, विद्या के मार्ग में भक्ति, दया, ज्ञान और प्रेम। भक्ति, दया, ज्ञान और प्रेम। मोह कुछ और है, प्रेम कुछ और है। पर गुणों के कारण ये जो 3 गुण इस जीव के भीतर आते हैं, इनकी जैसे ही मात्रा घटती बढ़ती रहती है उसके अनुसार ये गुण हमारे अंदर हमारी प्रवृत्ति को, हमारे स्वभाव को संचालित कर प्रकट करते हैं। तो ये तो हुआ आपके बुद्धि के द्वारा जो हम लोग लगे हुए हैं सत्य को जानने में। फिर हम लोग वर्ण की बात कर रहे थे। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था रंग आधारित थी। 2 ही वर्ण थे, असूर्य वर्ण और सूर्य वर्ण। मोटी मोटी तौर पे एक को हम गोरा और एक को काला कह सकते हैं। हम जाति भेद को अगर छोड़ दें तो ये वर्ण व्यवस्था पूरे संसार में आज भी भेद के रूप में विद्यमान है। अब हम देखते हैं ये ऋग्वेद के काल की, जब उस जिस तरह से उसमें क्योंकि ज्यादा मिक्सिंग नहीं हुई है, ज्यादा पल्यूट नहीं हुई है, तो वहां पर किस तरह से व्यवस्था धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप से बिगड़कर खराब हो रही है उसको समझने का प्रयास करते हैं। असूर्य वर्ण में जो सूर्यवर्णी थे वो विरोधी और असूर्यवर्णी आपस में विरोधी थे। अब विरोधी क्यों थे इसको धीरे धीरे समझेंगे। हम यहां से आ जाते हैं, जो सूर्यवर्णी थे वो ब्रह्म का अर्थ पहले सुनिए कि ऋग्वेद में ब्रह्म का अर्थ क्या है। ब्रह्म का अर्थ है प्रार्थना या स्तुति। तो अब यहाँ पे इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि गोस्वामी जी ने जो ब्राह्मण के गुण बताए हैं, उनको पूजनीय बताया है, वो कौन किसको बताया है, ये पाणे मिश्रा वाजपेयी दीक्षित लिखने वाले को नहीं बताया है। तो ऋग्वेद से समझना पड़ेगा कि वास्तव में उस समय जब वर्ण बन रहे थे तो ब्राह्मण का अर्थ क्या था। ब्रह्म का अर्थ है प्रार्थना या स्तुति और ब्राह्मण का अर्थ था प्रार्थना या स्तुति करने वाले। छात्र का अर्थ है शक्ति, तो क्षत्रिय का अर्थ था शक्तिशाली। तो 2 ही चीज थी, या आप प्रार्थना स्तुति करते थे या आप शक्ति के द्वारा अपना शक्ति को दिखाते थे। तो ये हम लोगों ने कल भी सुना था, 2 ही वर्ण थे ब्राह्मण और क्षत्रिय। धीरे धीरे ये शब्द जाति सूचक हो गए। वर्ण व्यवस्था केवल रंग पर आधारित थी, व्यवसाय से इसका कुछ लेना देना नहीं था। व्यवसाय पूरी तरह से गुण पे यानी निपुणता पे, वो गुण नहीं। अब वो गुण नहीं, ये दक्षता, निपुणता, क्या आपको कला आती है, उस पे व्यवसाय पर इसका कोई असर नहीं था। व्यवसाय गुण के आधार पर निर्धारित होता था, जो आज भी। तो जब व्यवसाय शुरू हुआ तो एक नया शब्द ऋग्वेद देता है विष। विष का अर्थ है, ये विष वाला नहीं, इसमें शरीफे वाला शा, विष, और हलंत है श के नीचे आधा श।
जिससे बाद में विश्व बना होगा, इतनी हमको नॉलेज नहीं है भाषा की। विश्व का अर्थ है जन दल, यानी लोगों का समूह। इसलिए जैसे ही व्यवसाय जुड़ा, वैसे ही संपूर्ण आर्य जाति, जिसको आर्य कहते हैं, उनको वैश्य संबोधित किया जाने लगा। तो व्यवसाय से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति वैश्य वर्ण को आगे चल के डेवलप किया। ये वाल्मीकि रामायण में पहले भी हमने बताया था कि सतयुग में एक ही वर्ण था, द्वापर त्रेता में दो वर्ण हुए, और उसी त्रेता में तीसरे वर्ण का उद्भव हुआ, इसलिए त्रेता कहलाया। और जैसे ही व्यवसाय का उद्भव होता है, मनुष्य कर्म करने लगता है। जब भौतिक कर्म करने लगता है तो उससे कुछ न कुछ पाप कर्म होता है, और द्वापर तक आते आते पाप अपना दूसरा चरण पृथ्वी पर, भूलोक पर रख देता है, इसलिए उसे द्वापर कहते हैं। अब प्रारंभ में दास का अर्थ गुलाम नहीं था। दास शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? कालांतर में दास जाति आर्यों से हरा दी गई और दास आर्यों की सेवा में लग गए। पहले क्या होता था, आर्य, जैसे आपने अगर वो पढ़ा हो, वशिष्ठ जी के इतिहास कभी पढ़े हो, तो उसमें कुछ ऐसा है। तो आर्य और दस्यु जो उनको लूटते थे, तो दस्यु से दास बना, इसलिए उनको एक बुरा भाव मिला हुआ था, क्योंकि वो वैरी भाव था। दस्यु लूटने वाले, तो वैरी भाव था उनके भीतर। जब उन्होंने उन पे कंट्रोल कर लिया, हरा लिया, तो दस्यु से दास हो गए और आर्यों की सेवा में आ गए, क्योंकि जीतने वाला की सेवा हारने वाला करता है। ये सृष्टि का एक बिना कहा प्राकृतिक नियम है। हम भी गुलाम रहे, हम इस बात को समझ सकते हैं। जिसने हमें जीता, हम उसके गुलाम हो गए। तो ये दास या दस्यु जातियां क्रमशः शूद्र में परिणित हो गई, क्योंकि ये दासता करते थे, गुलामी करते थे, सेवा करते थे। तो किस तरह डिटोरिएशन इनको दे दिया गया। पहले वैरी भाव था आपस में, फिर समाज का हिस्सा होने से इन दोनों में मैत्री भाव उत्पन्न हो गया। अब ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्राह्मण में के चार विलक्षण गुण होने चाहिए, वही ब्राह्मण कहलाएगा, वही ब्राह्मण की कैटेगरी पे प्रवेश। आज भी देखिए, व्यवसाय व्यवसाय में आज भी गुण चलता है। अगर आपके अंदर वो गुण है, तभी आप क्वालिफाई करते हैं, मेरिटोरियस होते हैं, तभी आपको वो व्यवसाय करने को मिलता है। तो ब्राह्मण में पहला है पवित्र पैतृकता, यानी जो जेनेटिकल प्योरिटी, वो वो प्योर होनी चाहिए। दूसरा प्रतिरूपचर्या, पवित्र आचरण, आचरण बहुत पवित्र होना चाहिए। तीसरा है यश, यश की महत्ता को समझना। चौथा है लोकभक्ति, लोगों को ज्ञान देकर पूर्ण बनाना। ये ब्राह्मण के चार विलक्षण गुण ही उसे ब्राह्मण कहने का एंटाइटल करते थे उन्हें। आज भी टाइटल मिलते हैं ना। तो जब ये चार गुण होते थे, पवित्र पैतृकता, पवित्र आचरण, यश महत्ता, और लोगों को ज्ञान देकर पूर्ण बनाना, अपने पास धर के, अपने तिजोरी में रख के कि अपने बच्चे को ही दे के जाएंगे, ये नहीं, पूरे लोक में। अब जब ये इस कार्य को ब्राह्मण करता था, जब इस प्रकार के गुण वाले ब्राह्मण से लोग शिक्षा ज्ञान प्राप्त करते थे, यानी पढ़ते थे, तो उसे चार प्रकार के विशेषाधिकार प्रदान करते थे समाज के अन्य वर्ण। पहला अर्चा, यानी आदर, अर्चना देकर, आदर देकर। आज भी वो हमारे संस्कार से गया नहीं है। अगर आगे सरनेम में कुछ ब्राह्मण लगा है, तो उम्र नहीं देखता है व्यक्ति, उसको चरण स्पर्श करता है। तो पहला था जो जो उनको दे रहा था समाज, उसके बदले में अर्चा, यानी अर्चना या आदर। दूसरा दान, शुल्क के रूप।
तीसरा अजेता कि उसको कोई कष्ट नहीं देगा। अब बार बार गोस्वामी जी लिखते हैं ना कि ब्राह्मण विरोधी का कुल का नाश तो होएगा ही होएगा। तो ऐसा ब्राह्मण का पहले ब्राह्मण की क्वालिटी, तो अजेता उसे कोई कष्ट नहीं देगा। पांचवा अवध्यता, उसका वध नहीं करा जाए। लक्ष्मण जी ने भी परशुराम से कहा है कि हमारे तो कुल की ये रीति है, नहीं तो भी सबक सिखा देते कि हम ब्राह्मण गौ और स्त्री पर स्त्री का वध नहीं करते हैं। इनका वध करने से यश का नाश होता है, पाप मिलता है, और अगर हार जाएं तो यश का नाश होता है। तो ये तो बातें रही जो हम लोगों ने वर्ण बहुत जरूरी है समझना मानस को पढ़ते हुए, नहीं तो हम लोग मोह में पड़ जाते हैं। मोह के कारण 10 प्रकार के अवगुणों का भी जन्म होता है। मोह के कारण, जिसमें काम क्रोध अहंकार लोभ मद ये सब आदि उसके 10 प्रकार में से कुछ प्रकार हैं। अब बाकी इसका बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो रावण से संबंधित है। वहां पर दूसरी चीज है कि जब हम लोग पढ़ रहे हैं बार बार कि ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, त्रेता युग में यज्ञ की महत्ता है, ईश्वर को पाने का मार्ग यज्ञ। कलयुग में नहीं है ना, कलयुग में नाम भजन कीर्तन स्मरण यही है बस। बाकी जो लोग कर रहे हैं वो अपने इस अनमोल जीवन का समय बर्बाद कर रहे हैं जो इसको बाकी चीजें कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो उसमें वो गुण ही नहीं है, एक हम एक्सपायरी दवा खा रहे हैं, ठीक है, कि डॉक्टर साहब ने हमें ये दवा लिखी थी, हमारे पास रखी भी है, पर वो एक्सपायर्ड हो चुकी है, तो हम खाए जाए, उसका लाभ नहीं उसका नुकसान भले मिल जाएगा। बाकी सबकी अपनी श्रद्धा अपनी इच्छा या अपना प्रारब्ध, इसमें कोई कुछ अधिक कर नहीं सकता है। तो ईश्वर से जुड़ने के मार्ग में यज्ञ की भूमिका क्या थी? ये कर्म था। त्रेता युग का कर्म था यज्ञ करना। देखिए दशरथ भी यज्ञ कर रहे हैं, रावण भी यज्ञ कर रहा है, मेघनाथ भी यज्ञ कर रहे हैं, ऋषि मुनि भी यज्ञ कर रहे हैं। मुझे तो कभी कभी लगता था कि शायद यज्ञ इसलिए करते थे कि उसमें बहुत बड़ी ज्वाला प्रकट होती थी, रात दिन उनका रिसर्च वर्क करना है, तो दिन में तो कर लिया, अब रात में कैसे करें, तो उसके प्रकाश में उनका रात दिन अनवरत कर्म करते रहने को एक सुविधा मिलती थी। ऐसे कभी एक कल्पना हो गई थी, और ये गलत ही होगी, निराधार ही होगी। तो वाजपेय ब्राह्मण लोग होते थे, उनका वाजपेय होना आवश्यक होता था। वाजपेय यज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा किए जाते थे और राजसूय यज्ञ क्षत्रियों के द्वारा किए जाते। राजसूय नाम से ही जाहिर हो रहा है। और वैश्यों के लिए वैश्य स्तोत्रम नामक यज्ञ की क्रिया थी, जो शायद पूजन ज्यादा उसमें रहा होगा, उसमें उस तरह के यज्ञ की आवश्यकता नहीं रही होगी। लेकिन हर काल में हर युग में एक और मार्ग एक और साधन हमेशा रहा है, जिसको भक्ति कहा जाता है। भक्ति के लिए किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बंधन नहीं है। भक्ति वर्ण कर्म से मुक्त है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखिए बहुत सुंदर गोस्वामी जी लिखते हैं, कहते हैं कि बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयो उजागर। नल और नील ने सेतु बंधन किया, सेतु बांधा, सेतु का निर्माण किया, और राम कृपा जसु भयो उजागर, राम की कृपा से उनका यश संसार में उजागर हुआ, प्रकट हुआ। बूढ़ई आन ही बोर ही जेई, भय उपल बोहित समतेई। जो पत्थर स्वयं भी बूढ़ता है यानी डूबता है और आ नहीं बोरी, दूसरे को भी डुबा देता है, वो जहाज के समान तैर रहे हैं। महिमा यह न जल महिमा यह न जलध कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई कर। समुद्र डूबने नहीं दे रहा है, जैसा समुद्र कह के गया है कि ऐसा ऐसा करिए मैं भरसक सहायता करूंगा। तो ये महिमा जलधि की भी नहीं है, समुद्र की भी नहीं है, और ना ये पत्थर का गुण है, क्योंकि पत्थर का गुण तो पहले गोस्वामी जी ने बता दिया। हर भौतिक तत्व का हर भौतिक पदार्थ का गुण होता है,
और पत्थर का गुण हम सब जानते हैं, डूब जाना है, पत्थर को पकड़ लीजिए आपको भी डुबा देगा। तो ना तो ये पहाड़ का पाषाण का गुण है, और ना ये कपिन की करनी, ना ये उनकी विशेषज्ञता है जो इसे बना रहे हैं। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मतिमंद जे राम तज भजहि जाय प्रभुआन। ये केवल रघुवीर का प्रताप है जिसके कारण पाषाण तैर रहे हैं समुद्र के जल पर, और वे लोग मतिमंद हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, जो राम को छोड़ करके किसी और प्रभु को जा करके भजते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो हम लोग शुरू से कल से राम और शिव को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अलका जी के भी मन में प्रश्न आया, मेरे भी मन में प्रश्न आता रहता है। तो आज राम और शिव का बहुत अच्छा तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर ढूंढने से क्या प्रकट हो गया कि अपने लीला कार्य के आरंभ में भगवान शंकर से शुरू से जुड़े हैं, पहले शिव धनुष तोड़ दिया। तो अब यहाँ पर आप लोग ऐसे समझिएगा, राम और शिव, तो उन्होंने पहले धनुष तोड़ा, वो किसका था? शिव का। धनुष प्रतीक है अहंकार का, जिसको तोड़ना पड़ा। ठीक, फिर उन्होंने रामेश्वरम की स्थापना करी। अब रामेश्वरम कौन है? वो भी शिव के प्रतीक है। धनुष शिव का शस्त्र है और रामेश्वरम स्वयं शिव है। तो यहाँ क्या बना दिया? सेतु। तो धनुष को तोड़ दिया और सेतु के द्वारा जोड़ दिया। तो तोड़ने और जोड़ने का देखिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है। अगर आप बालकांड का धनुष, शिव धनुष भंजन और यहाँ पर पढ़ के देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। राम शिव के धनुष को तोड़ते हैं और सेतु के द्वारा रावण तक को जोड़ देते हैं। अब पाषाण का गुण बताया ना गोस्वामी जी ने। राम ने शिव धनुष को कब तोड़ा? जब शंकर ने छोड़ा। अहंकार को छोड़ेंगे तभी राम तोड़ेंगे। कल हम लोग बात कर रहे थे कि अहंकार को हमें धारण करना पड़ता है। अगर अहंकार को धारण नहीं करेंगे तो कर्म नहीं होगा। कर्म करने के लिए अहंकार धारण करना पड़ेगा, पर उस कर्म को करते करते वो अहंकार का भाव हमें कर्ता भाव में पहुंचा देता है, जो हनुमान जी के भीतर कभी नहीं। अब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए शिव जी ने उस धनुष को लिया था, धारण किया। उनका तो अपना त्रिशूल है, लेकिन त्रिपुरासुर का वध करने के लिए उन्होंने धनुष लिया था। त्रिपुरासुर तीनों लोकों में व्याप्त तीन तरह का अहंकार है। ये तीन लोक, त्रिपुर, त्रिपुर, तीन पुर में तीनों लोक भी आते हैं, यानी हमारा ही शरीर, हमारे ही शरीर में पाताल है, भूलोक है और स्वर्गलोक है। हम सब जानते हैं ये स्वर्गलोक है, मध्य का भाग भूलोक है और नीचे का भाग पाताल लोक है। तो यहाँ पर अब शरीर से ही हम कर्म करते हैं और शरीर के ही द्वारा हम भाई बहुत बढ़िया दौड़ लेते हैं। हनुमान जी इतना तेज दौड़े कि सीता को पता भी लगाया और संजीवनी भी ले आए, पर अहंकार कहीं नहीं। तो ये तीन तरह के, तीन लोकों के अहंकार हैं। और त्रिपुरासुर अपना रूप ऐसे बदलता है अहंकार हमारे भीतर। हमें देखिए, भूतकाल का अहंकार होता है, हमारे बाप दादा ये थे, ये थे, ये थे, ये थे, हमारे यहाँ हवेली थी, हमारे यहाँ ये था, वो था, वो था। तो ये तीनों काल का अहंकार भी है। और अभी का अहंकार तो हम लादे ही घूम रहे हैं। भविष्य के लिए भी हम योजना बना रखे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो। तो तीन लोग, तीन काल, तीन तरह के अहंकार। तो जब उसको मारने के लिए देवता जाते थे, तो जब तमोगुणी अहंकार को मारने के प्रयास करते थे तो वो रजोगुणी प्रवृत्ति ले लेता था, और जब रजोगुणी में मारने जाते थे तो वो सतोगुणी रूप ले लेता था। अब सतोगुणी अहंकार को नहीं मारा जाता है, मारा किसी को नहीं जा सकता है। तो वो इतने रूप बदलता था अहंकार, बार बार जीव के भीतर, ये सब जीव के भीतर ही ब्रह्मांड में चल रहा है।
तो शंकर भगवान से ही ये प्रार्थना की गई, क्योंकि वही वैरागी, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, जिसको चाहिए वहां अहंकार पाला पोसा रहे। तो शंकर जी ने उसका अहंकार त्रिपुरासुर का वध किया, और जैसे ही वध हुआ उन्होंने कहा अब तुम लोगों का काम पूरा हो गया, अब हमें इस धनुष की कोई आवश्यकता नहीं, ले जाओ इसको जहां रखना है। क्योंकि धनुष बड़ा चमत्कारिक है, किसी गलत आदमी के हाथ पड़ जाएगा तो फिर पता नहीं क्या से क्या कर डालेगा। तो राजा जनक के पूर्वजों के यहाँ उसे रखवा दिया गया, वो कथा फिर कभी। तो अहंकार, त्रिपुरासुर रूपी अहंकार का वध करने के बाद, उस अहंकार रूपी कार्य हो जाने के बाद, वो अहंग जो धारण किया था आपने कार्य करने के लिए, उसको छोड़ दीजिए। इसीलिए जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या पहुंचते हैं, तो गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करने से पहले धनुष को जमीन में छोड़, कर्म पूरा हुआ और आप उस कारण को छोड़ दीजिए, उसको धारण नहीं करे घूमना है। धारण करे रहेंगे तो अहंकार आपके भीतर जन्म ले लेगा। जब उन्होंने छोड़ दिया तो राम ने उसे तोड़ दिया। अब राम त्रिपुरासुर का वध किया शंकर भगवान ने, जो अहंकार का प्रतीक है, और रावण स्वयं अहंकार का मूर्तिमान स्वरूप है, स्वयं अहंकार है। तो उस अहंकार को मारने, वध करने, समाप्त कहिए, मारना मत कहिए, समाप्त करने के लिए स्वयं राम जाते हैं और सेतु बना के जाते हैं। तो बड़ा सुंदर ये प्रसंग पढ़ते समय लगा कि राम शिव के धनुष को तोड़ते हैं और सेतु के द्वारा रावण तक को जोड़ते हैं। शिव ने धनुष को छोड़ दिया, तब राम ने उसे तोड़ दिया। रावण ने राम को छोड़ दिया, तो राम ने सेतु बनाया और जोड़ दिया। भगवान कितने कल्याणकारी है। क्यों गोस्वामी जी कह रहे हैं, ते मति मंद ज राम तज भजहि जाई प्रभु। वो रावण का कल्याण करने के लिए सेतु बना के खुद जोड़ रहे हैं। धनुष उठाया और तोड़ दिया, सेतु बनाया और जोड़ दिया। ये बहुत सुंदर हमें लग रहा था, इस पर कविता लिखी जा सकती। धनुष उठाया और तोड़ दिया, सेतु बनाया और जोड़ दिया। और धनुष और सेतु की पाषाण का जरा गुण देखिए। धनुष तो हर कोई उठा के चलता है, धनुष उठाना कौन सा है, कंधे पे लादे लादे निषाद राज की भी सेना चल रही है। तो धनुष की क्या गुण है, धनुष का उठाने योग्य है, तो उसे कोई नहीं उठा पाया। जो लिख रहे हैं ना, महिमा या न जलधि कई वाहन गुण न कपि करनी श्री रघुवीर प्रताप। तो धनुष जो उठाने योग्य है वो इतना भारी हो गया कि कोई उठा नहीं पाया। और पत्थर जिसका गुण ही भार है, जो डूब जाता है, डुबा देता है, वो हल्का होकर तैर रहा है। तो गुण से परे है ना, वो जिसको चाहे उसे उस गुण से मुक्त कर दे। इतना सुंदर गोस्वामी जी ने लिखा है कि आनंद ही आनंद आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा। अब ऐसा सेतु बनाया है भाई, मजबूत होना चाहिए। ये भी टूट गया तो फिर आगे कलयुग के लोग कैसे पार उतरेंगे। तो ये जो राम के कृपा का, करुणा का, दया का, सब शब्द आ जाएंगे आगे। भाई प्रकट कृपाला के बहुत सारे विशेषण इसमें नीचे पढ़ने को मिल जाएंगे आपको। बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भाव। भगवान को मन भा गया कि ये सेतु बड़ा मजबूत बना है, टूटने वाला नहीं है। लेकिन चली सेन कछु बरन न जाई, गरजहि मरकट भट समुदाई। सेतु बनते ही सेना जोश में आ गई और आगे बढ़ने को तत्पर हो गई। उनका जोश वर्णन नहीं करते बनता है। गरजहि मरकट भट समुदाई, वानरों के जो सेना का दल है वो गर्जना करते हुए आगे बढ़ने को जोश में आ खड़ा हुआ। सेतु बंद ढिग चढ़ रघुराई। राम ने कहा रुको, पहले मैं देख लूं इस सेतु पे चढ़ के। सेतु बंद ढिग चढ़ रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुत आई। राम स्वयं सेतु के तट पर जाते हैं, उस पर चढ़ते हैं और चितव कृपाल, कृपालु राम सिंध के समुद्र के उस जल निधि को देखते हैं। भय प्रकट कृपाल, कृपाल सिंधु बहुत आई। तो कृपा रूपी दृष्टि डालते हैं। पुरुषार्थ और कृपा,
ये उसी का यहाँ पर योग हो रहा है। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भय सब जलचर वृंदा। तो अब भगवान प्रकट हो गए, प्रकट तो वहां हो गए थे, यहाँ पहुंच गए तो जितने जल जीव जंतु थे वो ऊपर प्रकट हो गए। सब जलचर जीव, जीवों के समूह ऊपर आ गए, और भगवान जो करुणा, करुणा सुख सागर सब गुनागर। अब मिला लीजिएगा एक एक शब्द वहां से और यहाँ, हो सकता है और आप लोगों को और अधिक मिल जाए। तो ऐसे करुणा कंद भगवान का दर्शन करने के लिए सारे जलचर जीवों के समूह वहां पर आ गए। मकर नक्र नाना झक ब्याला, सत जोजन तन परम विशाला, ऐसे एक तिन्ह जे खाही, एकन के डर तेप डेराही, प्रभु ही बिलो कही टरही न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। कौशल्या माता का भी यही है, जब भय प्रकट कृपाला हर्षित मन, तब अभी पढ़ा होगा सबने। चित तिनकी मातारी ओट मुनि देखी तुम्हारी। बारी, मगन भय हरि रूप निहारी, अद्भुत रूप निहारी। तो कभी मत सोचिएगा कि आपके जीवन में आपको भगवान का प्राकट्य नहीं हो सकता, उनके दर्शन नहीं हो सकते। जब ऐसे समुद्र के जल जंतुओं को हो रहे हैं तो आपको क्यों नहीं होंगे। तिनकी ओट न देखी बारी, मगन भय हरि रूप निहारी, चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कहि सक कपि दल विपुलाई, सेतु बंध भय भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाही, अपर जल चरनि ऊपर चढ़ी चढ़ी पार। इसके हम लोग जो अर्थ है वो कल सुनेंगे। अब जब उड़ ही के जा सकते तो काहे पुल बनाए थे, उड़ उड़ के सब चले जाते। बहुत सुंदर प्रसंग है, यहीं पर हम लोग विराम लेते हैं। जय सिया राम।